नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ लें। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव पर छा गया था। दूर तक फैली धुंध में सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध घुली हुई थी, जैसे किसी पुराने सड़े हुए कागज की। गांव का नाम था भीतरपुर। एक ऐसा गांव जिसके बारे में आसपास के लोग भी फुसफुसाकर बात करते थे। यहां के बारे में कहा जाता था, दिन में भी परछाइयां चलती हैं और रात को हवाएं नाम लेकर पुकारती हैं। आरव ने एक बार फिर खत को पढ़ा। पुराने पीले कागज पर काले स्याही से लिखा था, अगर तुम्हें अपनी जड़ों को जानना है तो अंधेरी हवेली में आना पड़ेगा। रात के ठीक 12 बजे, अकेले। खत पर न कोई नाम था न पता, पर आरव जानता था यह खत उसी के लिए था। उसका दिल धड़क उठा था, क्योंकि वह जानता था उसकी दादी मां ने मरने से पहले कुछ बड़बड़ाया था। हवेली, रहस्य, बचाओ। तुम पागल हो गए हो क्या? नैना चिल्लाई। उस जगह कोई जाता भी नहीं आरव। वो हवेली, वो तो। नैना की आवाज कांपने लगी। तो क्या? वहां से जो गया वापस नहीं आया? नैना की आंखों में डर साफ झलक रहा था। आरव ने गहरी सांस ली। अगर दादी मां ने कुछ छुपाया था, अगर हमारे परिवार का कोई राज वहां दबा है, तो मुझे जाना ही होगा। नैना ने उसकी आंखों में देखा। जिद थी, पुरानी हठीली जिद जो कभी किसी को समझा नहीं सकती थी। ठीक है, नैना ने हार मानते हुए कहा, पर मैं भी चलूंगी। नैना, खत में लिखा है अकेले आना है। तो मैं छिपकर पीछे रहूंगी, पर मैं तुम्हें अकेले वहां नहीं जाने दूंगी। आरव ने मुस्कुरा दिया। उसे नैना पर गर्व था, लेकिन वह जानता था जो कुछ हवेली में था वह किसी भी सामान्य इंसान की समझ से परे था। रात के 11 बज चुके थे। आसमान में बादल थे और आधा चांद धुंधला दिखाई दे रहा था। दोनों ने टॉर्च और कुछ जरूरी चीजें लेकर प्रस्थान किया। गांव से बाहर एक संकरा रास्ता जाता था, काली पगडंडी। कहते हैं यह रास्ता दिन में भी अंधेरा रहता था। आरव और नैना धीरे धीरे उस पगडंडी पर बढ़े। चारों ओर जंगली घास और सूखे पेड़ थे। कभी कभी हवा चलती तो पेड़ कराह उठते थे, जैसे कोई दर्द से चीख रहा हो। सुनो, नैना फुसफुसाई। कहीं कोई आवाज आई। आरव ने कान लगाया। हवा में एक धीमी सी सरसराहट थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके साथ साथ चल रही हो। डर मत, आरव ने कहा, यह सिर्फ हवा है। पर उसके खुद के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। करीब आधे घंटे चलने के बाद वे एक ऊंचे लोहे के गेट के सामने पहुंचे। गेट पूरी तरह जंग खाया हुआ था। उस पर जाले लटक रहे थे और बीच में टूटा हुआ ताला झूल रहा था। गेट के पार दिखाई दी अंधेरी हवेली, काले पत्थरों से बनी विशाल इमारत। छत पर टूटी फूटी मीनारें, टूटे हुए झरोखे, दीवारों पर काई जमी हुई थी। हर तरफ से वह हवेली जैसे खुद एक जिंदा प्राणी हो जो सो रहा हो या शिकार की तलाश में हो। नैना ने कांपते हुए आरव का हाथ पकड़ा। यही है, आरव फुसफुसाया। उसने गेट को धक्का दिया। चिड़चिड़ाहट की तेज आवाज के साथ गेट खुला। उनकी टॉर्च की रोशनी धूल में खो गई। वे अंदर चले गए। हॉल विशाल था। ऊंची छत, धूल से भरी फर्श, जगह जगह बिखरे टूटे फर्नीचर, मुरझाए पर्दे हवा में लहरा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य आत्मा उन्हें हिला रही हो। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। कई तस्वीरें अधजली थीं। कुछ चित्रों में चेहरों की जगह खाली था, मानो कोई चेहरे चूस ले गया हो। ये जगह, नैना ने फुसफुसाया, अजीब सी लग रही है। आरव ने सिर हिलाया। यहां कुछ है, मैं महसूस कर सकता हूं। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी, और जैसे जैसे वे आगे बढ़े हवेली का अंधेरा घना होता गया। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी लड़खड़ा गई। चलो, आरव ने इशारा किया। दोनों उस दरवाजे की ओर बढ़े। अंदर एक छोटा कमरा था। दीवार पर कुछ लिखा था, पुराने खून से। शब्द मुश्किल से पढ़े जा सकते थे, पर आरव ने कोशिश की।
सच को जगाओ, पर कीमत चुकानी होगी। नैना ने उसकी बांह कसकर पकड़ ली। आरव, वापस चलें? पर आरव को अब रुकना नामुमकिन था। वह जान चुका था हवेली उसे पुकार रही थी। कमरे की दीवार पर खून से लिखा संदेश पढ़ने के बाद आरव और नैना कुछ पलों के लिए बिल्कुल चुप हो गए। कमरे में एक अजीब सी नमी भरी बदबू थी। फर्श पर बिखरे हुए कागजों के टुकड़े धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य सांस ने उन्हें छू दिया हो। चलो, यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, नैना ने कहा। पर आरव की नजर फर्श पर पड़े एक पुराने संदूक पर टिक गई। संदूक पर गहरा ताला लगा था, लेकिन लकड़ी इतनी जर्जर थी कि हल्का सा प्रहार करते ही संदूक चटक गया। संदूक के भीतर एक किताब थी, गहरी भूरी चमड़े की जिल्द वाली किताब, जिस पर उभरी हुई अक्षरों में लिखा था, वंश का श्राप। आरव ने किताब उठाई। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक कमरे की दीवारों से धीमे धीमे फुसफुसाहटें उठने लगीं। हवा भारी हो गई, दीवारें जैसे कांपने लगीं। यहां से चलो, नैना ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। पर आरव किताब को सीने से चिपटाकर कमरे से बाहर भागा। जैसे ही वे हॉल में वापस आए, हवेली अब पहले जैसी नहीं रही। दीवारों पर उभरी थीं अजीब सी आकृतियां, मानो किसी ने नाखूनों से उन्हें उकेरा हो। छत से झूलती चेनें धीमे धीमे झूल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य यातना जारी हो। यह हवेली, नैना ने कांपती आवाज में कहा, जिंदा है। आरव ने सिर हिलाया। और ये हमसे कुछ चाहती है। अचानक हवेली के भीतर एक गूंज उठी, तेज, कराहती, चीखती हुई आवाजें जो किसी इंसान की नहीं लग रही थीं। वे दोनों जान गए, यह हवेली केवल एक इमारत नहीं थी, यह एक जिंदा श्राप थी। हवेली के एक कोने में पहुंचकर दोनों ने थोड़ी राहत ली। आरव ने थरथराते हाथों से किताब खोली। भीतर बहुत पुराने अक्षरों में लिखा था, लेकिन कुछ पन्ने अभी भी पढ़ने लायक थे। कहानी कुछ इस तरह थी। सदियों पहले भीतरपुर में एक राजा राज करता था, समर प्रताप। समर प्रताप के पास अपार धन, शक्ति और जादू का ज्ञान था, लेकिन उसकी लालसा इतनी बढ़ गई कि उसने एक दिन एक अनुबंध किया, एक अदृश्य सत्ता से। उसने अमृता मांगी थी। बदले में उसे हर 100 साल में अपने वंश का एक उत्तराधिकारी बलि चढ़ाना होता। अगर वह बलि न दे पाता तो पूरा वंश श्रापित हो जाता, आत्माएं हवेली में कैद हो जाती। इसका मतलब, उसने धीरे से कहा, मैं उसी वंश का हिस्सा हूं। नैना ने उसे भयभीत नजरों से देखा। इसलिए तुम्हें बुलाया गया, हवेली ने तुम्हें बुलाया बलिदान के लिए। जैसे ही उन्होंने यह जाना, हवेली में अचानक हर दिशा से काले धुएं की लहरें उठने लगीं। वे धुएं धीरे धीरे आकार लेने लगे, मानव जैसी आकृतियां, पर चेहरा विहीन, विकृत, बिखरी आत्माएं। उनके मुंह खुले थे, पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। उनकी आंखें नहीं थीं, फिर भी उनमें असीम पीड़ा दिखती थी। भागो! नैना चीख पड़ी। आरव और नैना दौड़ पड़े, पर हवेली के गलियारों ने रास्ते बदल लिए थे। हर दरवाजा जो पहले खुला था, अब बंद था। सीढ़ियां जो नीचे जाती थीं, ऊपर जा रही थीं। हवेली ने उन्हें फंसा लिया था। अब उनके लिए बाहर निकलना आसान नहीं था। भागते भागते नैना का पैर एक पत्थर से टकराया। एक जोरदार आवाज आई और फर्श में एक गुप्त दरवाजा खुल गया। यह मौका है, आरव चिल्लाया। वे दोनों बिना सोचे गुप्त दरवाजे के भीतर कूद गए। अंदर गहरा अंधेरा था। उनकी टॉर्च बमुश्किल काम कर रही थी, लेकिन वे जानते थे पीछे जो था वह और खतरनाक था। गुप्त दरवाजा एक भूल भुलैया में खुलता था। सैकड़ों रास्ते हर तरफ एक जैसे दिखते थे। दीवारों पर अजीब चित्र, अधजली लाशें, शिकार करते राक्षस और रक्त से सने सिंहासन। यह जगह किसी जिंदा बुराई का निवास है, नैना ने कांपते हुए कहा। हमें बाहर का रास्ता खोजना ही होगा, आरव ने कहा। पर हर मोड़ पर रास्ता बदल जाता था। हर बार लगता था कि वे पीछे लौट आए हैं। दौड़ते रहे, भागते रहे, जब तक कि एक चीख गूंज उठी। नैना ने पलट कर देखा। एक साया एक छोटे परछाई जैसे बच्चे को अपने अंदर खींच रहा था। देखा? नैना चीखी। हां, आरव ने कहा, यह हवेली अब खेल खेल रही है। वे जान गए, वे जितना समय यहां बिताएंगे उतना ही उनके बचने की संभावना कम होती जाएगी। भूलभुलैया के बीचों बीच उन्हें एक कमरा मिला। कमरे में सिर्फ एक चीज थी, एक विशाल दर्पण।
दर्पण पर धुंध जमी थी। जब आरव ने पास जाकर हाथ फेरा तो उसमें उनका अपना अक्स नहीं था, बल्कि दर्पण में एक भयानक दृश्य दिख रहा था। उन्हें खुद को बलिदान करते हुए उनके गले पर किसी अदृश्य तलवार का वार होता और वे जमीन पर गिर जाते। नैना चिल्लाई, यह झूठ है, मत देखो। पर आरव जैसे सम्मोहित हो गया था। हवेली की घुटन भरी गलियों में दौड़ते हुए आरव और नैना की सांसें फूली हुई थीं। चारों ओर घना धुआं था और उन अजीब काले जीवों की सड़ती बदबू हवा में घुली हुई थी। हर कदम पर वे करीब आते जा रहे थे। उनकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं। हमें अलग होना पड़ेगा, आरव ने तेजी से कहा। अगर साथ रहे तो ये हमें घेर लेंगे। नैना ने हाम में सिर हिलाया। डर उसकी आंखों में था, लेकिन अब उसमें लड़ने की जिद भी थी। एक इशारे में दोनों विपरीत दिशाओं में दौड़ पड़े, अपना दम साधे अनजान अंधेरे की ओर। नैना एक घुमावदार गलियारे में घुस गई। उसके कदम अचानक थम गए जब सामने एक भव्य पुराना दरवाजा आया, जिस पर चमकती हुई लकीरों में लिखा था, मृत्युलोक का द्वार। दरवाजे के पीछे से अजीब सी फुसफुसाहटें आ रही थीं, मानो कोई आत्माएं उसे बुला रही हों। पीछे मुड़ने का समय नहीं था। काले जीव अब बहुत पास थे। नैना ने साहस जुटाकर दरवाजा खोला और भीतर कूद पड़ी। अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारें काली थीं, उन पर जलती बुझती आकृतियां उभरती थीं, मानव चेहरों के आकार जो दर्द में चिल्ला रहे थे। फर्श पर धुआं बहता था और वातावरण बर्फ की तरह ठंडा था। नैना आगे बढ़ी। हर कदम पर लगता जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। और तभी उसे सामने कुछ दिखा। एक आकृति, वह खुद थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत था, आंखें खाली और काली। नैना, विकृत प्रतिबिंब फुसफुसाया, तुम हमारी हो गई हो। नैना की रगों में बर्फ सी ठंडक दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने याद किया, डर से भागो नहीं, उसे देखो, उसे हराओ। उसने गहरी सांस ली और अपने डर के सामने खड़ी हो गई। प्रतिबिंब धीरे धीरे विकृत होता चला गया। उसकी त्वचा दरकने लगी, आवाज कराहने लगी। मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं हूं, नैना ने चीखते हुए कहा। मैं अपनी हूं। प्रतिबिंब चीखता हुआ फटा, जैसे किसी शीशे को तोड़ दिया गया हो। धुएं की लहरें फैल गईं और गलियारे के अंत में एक उजली रोशनी चमकी। एक नया रास्ता खुल चुका था। दूसरी तरफ आरव भागता हुआ एक विशाल पुस्तकालय में पहुंचा। यह जगह धूल और मकड़ी के जालों से भरी थी। किताबें बिखरी हुई थीं, उनकी ऊपरी सतहों पर काले हाथों के निशान उकेरे हुए थे। केंद्र में एक विशाल पत्थर का मंच था। उस पर रखा था एक ताम्रपत्र, जिस पर उभरे हुए अक्षरों में लिखा था, तुम्हारा रक्त ही तुम्हारी मुक्ति की कुंजी है। पीछे से काले जीवों की खर्राटेदार सांसें पास आती जा रही थीं। कोई रास्ता नहीं था। आरव ने हिम्मत जुटाई। अपनी घड़ी का नुकीला कोना पकड़कर हल्का सा हाथ पर कट लगाया। खून की कुछ बूंदें ताम्रपत्र पर टपकीं। भयंकर बिजली सी कड़कड़ाहट हुई। ताम्रपत्र नीली रोशनी से चमक उठा। काले जीव छटपटाने लगे, जैसे किसी शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। दीवारें खिसकने लगीं और पीछे एक गुप्त रास्ता प्रकट हुआ। वहीं नैना भी अपने रास्ते से गुजरकर सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंची। कुछ ही पल बाद दोनों आमने सामने थे। एक दूसरे को देखकर उनकी आंखों में एक साथ डर और राहत की चमक दौड़ गई। तुम ठीक हो? आरव ने हांफते हुए पूछा। हाँ, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह हवेली हमें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। उनकी बातों के बीच हवेली की जमीन एक बार फिर थरथराई। दीवार पर एक नया संदेश उभरा। जो रहस्य जानता है वह या तो मुक्त होता है या सदा के लिए खो जाता है। वे एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़े, अंधकार और रहस्यों के उस गर्भ में जहां उनका असली इम्तिहान इंतजार कर रहा था। जैसे ही आरव और नैना ने हवेली की दीवार पर उभरे उस रहस्यमयी संदेश को पढ़ा, दीवार की दरारें खिसकने लगीं और एक गुप्त सीढ़ी प्रकट हुई, नीचे बहुत गहरे अंधेरे में उतरती हुई। सीढ़ियों से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। उनमें ऐसी सड़न की गंध थी जैसे सदियों से वहां कोई बंद रहा हो। हमें जाना होगा, नैना ने फुसफुसाते हुए कहा। आरव ने उसकी आंखों में झांका।
डर साफ था, लेकिन उससे बड़ी थी जिज्ञासा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और सीढ़ियां उतरने लगे। हर कदम पर अंधेरा और घना होता जा रहा था। नीचे पहुंचते ही वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक और दरवाजा था। यह दरवाजा हड्डियों से बना था और उस पर सूखे खून के निशान थे। दरवाजे पर लिखा था, केवल बलिदान से ही प्रवेश संभव है। मतलब क्या है इसका? नैना ने धीरे से पूछा। क्या फिर से खून देना होगा? आरव ने दीवारों को गौर से देखा। वहां उभरे चित्रों में दिख रहा था किसी इंसान की परछाई निकलकर दरवाजे के भीतर समा रही थी। ये खून नहीं, आरव ने गहरी आवाज में कहा। यहां कुछ और मांगा जा रहा है, शायद यादें या आत्मा का हिस्सा। अचानक कमरे के चारों ओर धुंध फैल गई। उस धुंध में उनके बचपन के दृश्य तैरने लगे। मां का स्नेहिल स्पर्श, पिता की डांट, स्कूल के दिन, छोटी छोटी खुशियां। हवेली उनके अतीत को चूसने लगी थी। हर स्मृति के साथ उनकी ऊर्जा कमजोर होती जा रही थी। नहीं, नैना चिल्लाई, ये मेरी यादें हैं, मेरी पहचान। आरव ने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला। ये उसे उसकी दादी माँ ने दिया था, जिसे वह हमेशा अनजाने में पहनता रहा था। ताबीज से सुनहरी रोशनी फूटी। धुंध चिल्लाते हुए पीछे हट गई। अतीत के दृश्य गायब हो गए। दरवाजा अब धीमे धीमे खुलने लगा। अंदर से एक रहस्यमयी सीटी की आवाज आती थी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। दरवाजे के पार एक बड़ा सा हॉल था, जिसकी छत बहुत ऊंची थी और चारों ओर खंभों पर टंगी थीं खोपड़ियां। हर खोपड़ी की आंखों से नीली रोशनी टपक रही थी। हॉल के बीचों बीच एक ऊंचा मंच था, जहां 3 काले लबादों में लिपटे प्राचीन भूत बैठे थे। उनके चेहरे धुंधले और आंखें जलती हुई। स्वागत है, एक राक्षसी आवाज गूंजी। तुमने बलिदान का पहला द्वार पार किया है। तीनों भूतों ने एक साथ कहा। अब न्याय होगा। या तो तुम हवेली के श्राप को अपने ऊपर लो, या किसी तीसरे का बलिदान दो। नैना और आरव के रोंगटे खड़े हो गए। किस तीसरे का बलिदान? नैना ने कांपती आवाज में पूछा। भूत मुस्कुराए और पीछे से एक तीसरा व्यक्ति सामने लाया गया। प्रयाग, वही बूढ़ा माली जो हवेली में अकेला बचा था, जिसने उन्हें हवेली की पहली रात बचाया था। फैसले की घड़ी हवेली के भूत बोले, या तो तुम प्रयाग का बलिदान दो और बच जाओ, या खुद को हवेली को सौंप दो। फैसला करो, वरना तीनों मरोगे। समय बहुत कम था। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, खोपड़ियां हंसने लगीं। प्रयाग की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान भी थी, जैसे वह पहले से तैयार हो। मैं बूढ़ा हूं, प्रयाग ने शांत स्वर में कहा। तुम दोनों ने अभी जीवन देखा ही कहां है। मुझे सौंप दो हवेली को। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। आरव का दिल तड़प उठा। कदम रुक गए। क्या सही है? क्या बलिदान किसी की मर्जी से भी सही होता है, या हमें लड़ना चाहिए? विद्रोह तभी आरव ने आगे बढ़कर जोर से चिल्लाया। हम किसी को नहीं सौंपेंगे, न प्रयाग को न खुद को। अगर हवेली हमें रोक सकती है तो रोके, वरना हमें जाने दे। कमरे में बिजली सी कौंधी। तीनों भूत क्रोधित हो उठे। हवेली गरजने लगी, लेकिन तभी ताबीज की रोशनी और तेज हो गई। उसकी किरणें सीधे तीनों भूतों पर गिरीं। भूत चीखते हुए सिकुड़ने लगे। उनके काले शरीर जलने लगे। दीवारों पर लकीरें खींच गईं। एक भयंकर विस्फोट हुआ और सब कुछ धुएं में समा गया। जब धुआं छंटा तो हवेली का कमरा बदल चुका था। अब वहां न कोई खोपड़ी थी, न अंधेरा। सिर्फ एक साधारण दरवाजा था, जिस पर लिखा था, सच्चा बलिदान वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ के दिया जाए। तुम मुक्त हो। आरव, नैना और प्रयाग ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर बिना पीछे मुड़े दरवाजे से बाहर निकल गए। हवेली के बाहर भोर की हल्की रोशनी फैलने लगी थी, लेकिन पीछे हवेली की एक खिड़की से कोई परछाई अब भी उन्हें देख रही थी। हवेली के बाहर हल्की हल्की धुंध छाई थी। सूरज की पहली किरणें जमीन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन हवेली के आसपास अब भी एक अजीब सी सिहरन बनी हुई थी। आरव, नैना और प्रयाग ने बाहर आकर राहत की सांस ली, लेकिन तभी हवेली की ऊपरी मंजिल से एक खिड़की अपने आप खुल गई और वहां एक सफेद परछाई दिखी। ठंडी हवा के साथ उसकी एक फुसफुसाती आवाज उन तक पहुंची। तुमने मेरा खेल अधूरा छोड़ दिया है, मैं लौटूंगी।
नैना ने कांपते हुए आरव का हाथ पकड़ लिया। क्या ये सब सचमुच खत्म हुआ? नैना ने पूछा। नहीं, प्रयाग ने गहरी आवाज में कहा। यह हवेली अब जाग चुकी है। अब असली खेल शुरू होगा। गांव लौटते समय रास्ते में लोग घबराए हुए मिले। गांव वालों ने बताया कि रात भर हवेली के ऊपर काले बादल मंडराते रहे थे और हर घर में अजीब सी दस्तकें सुनाई दी थीं। कुछ छोटे बच्चे बिना किसी वजह के रोने लगे थे, कुत्ते रात भर भौंकते रहे थे और गायें बिना कारण डर कर भागने लगी थीं। हवेली का असर अब गांव पर भी फैलने लगा है, एक बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा। वो हवेली अब सिर्फ एक जगह नहीं रही, वो एक जीवित शैतान बन चुकी है। आरव और नैना ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें एहसास हो गया था कि अब हवेली का श्राप गांव को निगलने आ रहा है। प्रयाग ने उन्हें अपने घर ले जाकर एक फटी पुरानी किताब दिखाई। किताब बहुत पुरानी थी, शायद 200 साल पुरानी। उसका शीर्षक था अंधेरा वन की शपथ। उसमें लिखा था, अंधेरे में जन्मी हवेली तब जागती है जब 3 बलिदान अधूरे रह जाते हैं। इसका अंत केवल तब होगा जब कोई अपनी पूरी आत्मा सौंपे, बिना किसी डर और लालच के। नैना ने कांपते हुए पूछा, तो हमने तो बलिदान से मना कर दिया था, अब? प्रयाग ने गंभीर स्वर में कहा, अब हवेली खुद अपना बलिदान चुनेगी। गांव के लोग खतरे में हैं, हमें कुछ करना होगा, जल्दी। उसी रात गांव में कुछ भयानक हुआ। 3 लोग, एक बच्चा, एक बूढ़ा और एक जवान आदमी रात को अचानक गायब हो गए। उनके घरों में सिर्फ एक काला निशान बचा था, जैसे किसी अदृश्य पंजे ने उन्हें खींच लिया हो। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाते हुए हवेली की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। फिर हवेली की दीवारों पर खून से लिखा हुआ संदेश चमका, खेल शुरू हो गया है। आरव ने अब तय कर लिया था कि वह इस रहस्य को पूरी तरह खत्म करेगा। वह जानता था कि आधे अधूरे प्रयास अब और खतरनाक होंगे। हमें हवेली में वापस जाना होगा, आरव ने ठान लिया। प्रयाग ने समझाया कि हवेली के हृदय यानी उसकी सबसे पुरानी तहखाने में एक काले पत्थर का दिल है, जिसे नष्ट करने से हवेली की शक्ति टूट सकती है। लेकिन चेतावनी भी दी, जो भी पत्थर तक पहुंचेगा उसे अपनी सबसे गहरी डरावनी यादों का सामना करना पड़ेगा। अगर वह हार गया तो वह हमेशा के लिए हवेली का गुलाम बन जाएगा। आधी रात को हवेली से एक जोरदार गूंज उठी, जैसे किसी ने उसके भीतर सैकड़ों दरवाजे एक साथ पीटे हों। सारा गांव जाग गया। पेड़ झूमने लगे, जमीन कांपने लगी। हवेली ने अपना असली चेहरा दिखा दिया था। अब वह एक राक्षसी जीव बन चुकी थी जो गांव को लीलने के लिए तैयार थी। आरव, नैना और प्रयाग ने अपनी कमर कस ली। वे जानते थे अब या तो वे जीतेंगे या हवेली के अनंत अंधकार में खो जाएंगे। अगली रात चांद बादलों में छुपा था। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। आरव, नैना और प्रयाग चुपचाप हवेली की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ हवेली बड़ी होती जा रही थी, जैसे वह खुद आगे बढ़कर उन्हें निगलने आ रही हो। हवेली के फाटक पर पहुंचते ही फाटक अपने आप चरमराते हुए खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से आमंत्रण दिया हो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और भीतर कदम रखा। हवेली अब वैसी नहीं रही थी जैसी पिछली रात थी। दीवारें खून जैसी लाल चमक रही थीं। फर्श पर अजीब अजीब आकृतियां उभर रही थीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कमरों में से रुदन, हंसी और चीखों की आवाजें एक साथ गूंज रही थीं। डरो मत, प्रयाग ने फुसफुसाया, यह हवेली तुम्हारे डर से ताकतवर होती है। आरव ने साहस बटोरते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया। वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां चारों ओर विशाल दर्पण लगे थे। अचानक सभी दर्पणों में से उनकी परछाइयां बाहर निकल आईं, लेकिन ये परछाइयां अजीब थीं। उनके चेहरों पर दर्द, डर और घृणा के भाव थे। ये हमारी कमजोरियां हैं, प्रयाग चिल्लाया। इन्हें पहचानो और स्वीकार करो, तभी आगे बढ़ पाओगे। आरव ने अपनी परछाई को देखा। वह अपनी मां के खो जाने का दुख दिखा रही थी। आरव ने आंखें बंद कर लीं, दिल से अपनी गलती कबूल की, और जैसे ही उसने सच्चा पश्चाताप किया, दर्पण छटक कर टूट गए और रास्ता खुल गया। दर्पणों के टूटते ही एक गुप्त सीढ़ी सामने आ गई, जो हवेली के तहखाने में नीचे जाती थी। सीढ़ियां ठंडी और नम थीं।
हर कदम के साथ एक सड़ा हुआ गंध और डरावनी फुसफुसाहट पास आती थी। नीचे पहुंचते ही एक विशाल गुफा जैसा कमरा सामने आया, जहां बीचों बीच एक काले पत्थर का दिल धड़क रहा था। हाँ, सचमुच धड़क रहा था, जैसे कोई जीवित हो। पत्थर से काले धुएं की लहरें निकल रही थीं और उन लहरों में अजीब अजीब आकृतियां बन रही थीं। जैसे ही वे पत्थर के करीब पहुंचे, अचानक वहां से एक काली आकृति उभर आई। वह कोई भूत नहीं था, वह एक आत्मा थी जो हवेली की रक्षा कर रही थी। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें एक अजीब चमक थी। उसने गहरी आवाज में कहा, अगर तुमने इसे छूने की कोशिश की तो अपनी सबसे बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। आरव ने बिना डरे जवाब दिया, हम अपने डर से लड़ने आए हैं, हम डरेंगे नहीं। आकृति हंसी और गायब हो गई, लेकिन पूरे कमरे में भयानक गर्जन गूंजने लगी। अब पत्थर तक पहुंचने के लिए उन्हें 3 भयावह परीक्षाओं से गुजरना था। 1. अपने सबसे बड़े पछतावे का सामना करना। 2. अपनी सबसे गहरी इच्छा का त्याग करना। 3. अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की बलि देने का चुनाव करना। तीनों की धड़कनें तेज हो गईं। क्या वे इन कठिन चुनौतियों से गुजर पाएंगे? अगर जरा सा भी चूके तो वे हमेशा के लिए हवेली में फंस जाएंगे। सूरज की पहली किरण हवेली के मलबे पर पड़ी और पूरी दुनिया जैसे फिर से जाग उठी। गांव वाले धीरे धीरे बाहर निकले और देखा कि हवेली अब खत्म हो चुकी थी। उनके चेहरों पर एक अजीब शांति थी, जैसे उन्हें अब डर से मुक्ति मिल गई हो। आरव, नैना और प्रयाग ने एक दूसरे की ओर देखा। अब वे पूरी तरह से मुक्त थे। उनकी जिंदगी फिर से एक नई शुरुआत पा चुकी थी। हवेली ने जो कुछ भी लिया था वह अब वापस कर दिया गया था। अब कोई डर नहीं था, कोई शाप नहीं था। आत्माएं शांति में थीं और हवेली अब एक भूल चुकी याद बन चुकी थी। आरव ने कहा, हमने जो किया वह हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन हमने एक दूसरे का साथ दिया और आज हम इस शाप को समाप्त कर पाए। हमने वह रास्ता चुना जो हमें सबसे कठिन लगता था। नैना और प्रयाग ने उसकी ओर देखा और फिर तीनों ने एक साथ गहरी सांस ली। अब कोई डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने सच्चाई और प्यार के रास्ते पर चलकर हवेली के रहस्य को सुलझाया था। यह उनका अंत था और हवेली की भी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल